और पासपोर्ट दे दिया ऑफिसर को। वहाँ पे वो मेरे से क्या बातें कर रहा है, क्या पूछ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है। मेरे को जाने दे नहीं रहे, अंधेरा हो रहा है और जबरदस्ती मुझे फोर्सफुली कह रहे हो टैक्सी करने को। मैंने कहा मेरे को टैक्सी में नहीं जाना। First place. इन कजाकिस्तान। And from India to. ओके। मैंने मुझे अभी खरबूजा जो है ये ऑफर किया था, मैंने कहा बाद में खाऊंगा, मेरे लिए चाय बना रहे हैं वो। ठीक है, मैं भी दिखाऊंगा इनके डेस्क के ऊपर भाई साहब काफ़ी सारे मेडल टंगे हुए हैं क्योंकि इनको मैराथन दौड़ना बहुत पसंद है। मैं जब इनकी प्रोफाइल पढ़ रहा था ना भाई, इतनी रनिंग कर रखी है, मैं देख के हैरान था कि कैसे पॉसिबल है। ये है सामने मेरे होस्ट का घर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ट्रैवलर्स के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। मेरे पास इनके घर की पूरी की है। मैं खामगा बस स्टैंड पे बैठा हुआ था। कम से कम एक अच्छी बात ये हुई है कि कैश निकल गया है। सिम कार्ड का देख रहा था मैं जुगाड़, लेकिन पूरा बस स्टैंड सुनसान पड़ा हुआ, कुछ नहीं खुला हुआ, सब बंद पड़ा है। मैंने अपने होस्ट को टेक्स्ट किया था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर आप उठ गए हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। तो अभी बज रहे हैं लगभग 5:15 के आसपास सुबह के। यहाँ से जो घर है उनका लगभग दूर है 7 से 8 किलोमीटर। मैं बस चेक कर रहा था, कोई बस नहीं, 6:30 बजे बस चलेगी। टैक्सी चेक कर रहा हूँ, कोई टैक्सी नहीं, सुनसान सा पड़ा हुआ। मैं आपको अब बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। पासपोर्ट लिया, फ्रेंडली बिहेवियर देखा, 2-3 सवाल पूछे नॉर्मल, क्या नाम है, कहाँ जाना है, कैसे आए हो, वगैरह वगैरह। स्टैंप लगा दी। स्टैंप लगा के वो ऑफिसर बाहर आए केबिन से, मेरा पासपोर्ट लिया और मुझे कहा कि फॉलो मी। वो एक रूम में लेके गया भाई और पासपोर्ट दे दिया ऑफिसर को। वो ऑफिसर बोलना नहीं चाहिए, मेरी लैंग्वेज के लिए सॉरी, घंटे का ऑफिसर। वो एक गोरे से लड़के को बिठा रखा है, मोटू सा। वहाँ पे वो मेरे से क्या बातें कर रहा है, क्या पूछ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है। मैंने कहा सबको पता है वो तो कैसा है। तो कहने लगा कि अभी वॉर हुई थी। मैंने कहा हाँ, फुल स्केल वॉर तो नहीं हुई लेकिन अप्रैल में हुआ था। तो कहने लगा कि कौन सही है। मैंने कहा इंडिया के पास एविडेंस है, सबको पता है कौन सही है। तो उसके बाद फिर वही नॉर्मल सवाल, कहाँ जाना है, आप मुझे एड्रेस बता दो, वगैरह वगैरह। अपना लेविश दिखा रहा, 2 फ़ोन दिखा रहा था। उसके बाद उसके पास एक, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था लेकिन वो शो ऑफ कर रहा था। उसके पास एक मशीन होगी सिगरेट वाली, जिसमें सिगरेट को जलाओ और रख दो और उसको पीते रहो, मतलब आपको एशेस झाड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा पासपोर्ट दे दिया, कहने लगा आप 10 मिनट बैठ जाओ, इसके बाद आप निकल जाना। मैं बैठा हूँ, तब से मेरे को जाने नहीं दे रहे। फिर वो चला गया बंदा, दूसरे जो ऑफिसर थे, कहने लगे प्लीज वेट। भाई हो गया आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। कहने लगा तीसरा बंदा कि वो किसी को इंग्लिश तो आती नहीं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि यार ये तो रूल बनाए, इंटरनेशनल रूल, कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 1 या 2 बंदे को बिठाए कंट्री वाले जिसको इंग्लिश आती हो। किसी ऑफिसर को नहीं, ऑफिसर को इंग्लिश आती है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। वो 2-4 इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फिर कैबिन में बैठा रहता है, उसके अलावा और कोई काम का बंदा नहीं है। वो सच में कोई काम का बंदा नहीं है। नीचे ग्राउंड स्टाफ में किसी को आनी चाहिए कि एक को इंग्लिश जो असिस्ट कर सके। इतना कम्युनिकेशन बैरियर, इतना बैरियर है भाई। मैं तो हैरान था देख के, क्या चल रहा है ये। मैंने कहा आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे, मुझे एक बात बताओ। तो उसको गूगल ट्रांसलेटर से कि मुझे बताओ क्या दिक्कत है, आपको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए बताओ। तो कहने लगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उस रूम में 2 बंदे और थे, एक किर्गिस्तान की लेडी थी और एक उज्बेकिस्तान का बंदा था। उनका कुछ पासपोर्ट का इशू होगा, शायद एक्सपायर हो गया होगा, क्या होगा। उनका पासपोर्ट लेके रख लिया था, मेरा पासपोर्ट मेरे पास था। अगर आपका पासपोर्ट आपके पास है इसका मतलब आप डिपोर्ट नहीं हो रहे, क्योंकि जब डिपोर्ट करते हैं तो पासपोर्ट पहले लेके रख लेते हैं। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई तो एक बात बता, क्या दिक्कत है, मैं जानना चाहता हूँ। क्या लगा नहीं दिक्कत कुछ भी नहीं है, हम आपको सेफली भेजना चाह रहे हैं। तो मैं टैक्सी या कुछ देख रहा हूँ मैं आपके लिए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया भाई। मैं उसको बार बार पूछ रहा हूँ कि क्या कर रहा है, मेरे को जाने दे। मैंने कहा कि मुझे जाने दे, मैं चला जाऊंगा अकेले। करते करते रात के 11 बजा दिए। मैंने कहा यार तो आप लोग तो ज़बरदस्ती कर रहे हो, मेरे को जाने दे नहीं रहे, अंधेरा हो रहा है और ज़बरदस्ती मुझे फोर्सफुली कह रहे हो टैक्सी करने को। मैंने कहा मेरे को टैक्सी में नहीं जाना। मैंने बताया कि यार ये तो मेरा अपना तरीका है कैसे मुझे ट्रैवल करना है। एक तरीके से तो फोर्सफुली हो गया कि आपने मुझे अंधेरे तक बिठा के रखा 5 घंटे, उसके बाद कह रहे हो टैक्सी से जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा टैक्सी से। मैंने कहा मैं यहीं रुक जाऊँगा रात को, कल सुबह निकल जाऊँगा। तो वो बंदा कहने लग गया, दूसरा ऑफिसर से बात कर रहा वो, कि आपके लिए देख रहा है अस्ताना। मैंने कहा किसने कहा अस्ताना जाना। मैंने कहा मुझे अस्ताना नहीं जाना। मेरा थोड़ा पेशेंस लेवल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मैंने उसको साफ कहा कि मैंने कहा मुझे अस्ताना नहीं जाना। किसने कहा अस्ताना जाना है, अस्ताना 800 किलोमीटर दूर है, 800 किलोमीटर दूर है।
मैं रात को 800 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा। मैंने कहा मैं इतना खुद थका हुआ हूँ, भूख लगी है मेरे को, मैं पानी पिया है मैंने। कहने आपको जाना कहाँ है? मैंने कहा मैं इनको 2 घंटे से कह रहा हूँ कि मेरे को कोस्टने जाना है, कोस्टने जाना है पहले। अब जाके मेरे को रात के 12-1 बज रहे हैं, यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। कहा नहीं हम सेफ्टी पर्पज से आपको रख रहे हैं। मैंने कहा यार ये सेफ्टी क्या, समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी सेफ्टी है मेरी, क्या चीज़ है, दिक्कत है, मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या लगा ये हमारा ब्यूरोक्रेसी का रूल है। तो मैंने कहा ब्यूरोक्रेसी का ऐसा रूल थोड़ी है कि आप मुझे बिठा के रखोगे, मुझे आप मजबूर करोगे कि कैसे जाना है। अगर मुझे इतने पैसे खर्च करने होते, मैंने साफ कहा उसको टाइप करके, मैंने कहा अगर मुझे इतने पैसे खर्च करने होते मैं रशिया से अस्ताना बाय ट्रेन आता। मैंने उसको कहा कि भाई मेरे टैक्सी क्यों कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मैं इससे नहीं जाऊँगा। मैंने कहा इससे बढ़िया है मेरे पास मैट है, मेरे को बस ज़मीन चाहिए, मैं लगा के सो जाऊँगा, मुझे कल सुबह भेज देना। और लिटरली यही लैंग्वेज में बात हो रही थी। मेरा थोड़ा ना पारा हाई हो रहा था, भूख लग रही थी। मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, मैंने कहा मुझे बताओ कि मैंने ऐसा क्या क्राइम किया जो मुझे बिठा के रखा है। तो फिर लास्ट में आके उसने एक बस कराई कोस्टने की 3000 टेंगे में। बकवास यार, बेकार एक्सपीरियंस है मेरा। कजाकिस्तान में हुआ है ऐसा, मैं हैरान हूँ। इतनी बकवास सी कंट्री है, उसमें ऐसा हुआ है जहाँ वीजा फ्री है इंडियंस के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इंडिया से नाम खराब किया होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंट्री भी कोई बहुत बड़ी नहीं है जिसके चक्कर में मैं गिल्ट में मरूँ। सुबह का टाइम है, कोई भी नहीं चल रहा, ना बस चल रही है ना कुछ खाने को है। मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको हाथ दूं। अभी मैं जिनके घर पे रुका हूँ ना, इनका नाम है दिमित्री। ये मेरे को मिले थे वेबसाइट के थ्रू। मैं बैठा हुआ था इमिग्रेशन पे, मैंने कहा मैं आज आ रहा हूँ, शाम का टाइम हो रहा है, मैं रात तक पहुँच जाऊँगा। उन्होंने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया कि आ जाओ, क्योंकि इंडिया घूमे हुए हैं। इन्होंने आते ही मेरे से बहुत चीज़ें पूछी इंडिया, और ये इंडिया को इतने अच्छे से जानते हैं कि ये खुद एक स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बहुत चीज़ें बताई। स्पसिबो большое। ये по-русски говори? Да, хорошо. How long in Kazakhstan, in Russia, your travel, your trip? I was in Russia. 3 weeks. Was there? 3 weeks. Russia. No. So I was in Ulan-Ude, One day. Babushkin, Baikal, Olkhon Island, Novosibirsk, Chita, da. Novosibirsk. My friends living in Chita. Chita? Yeah. It's a good place. Ah. So Chita, Novosibirsk, and Tyumen is between Omsk and Yekaterinburg, between Tyumen. Then Chelyabinsk. Tyumen. Maybe Tyumen. Tyumen. I'm sorry, Percy, пожалуйста. Tyumen. Мягче, ага, мягче. A little bit soft. Да. Are you first time in Kazakhstan? First place. In Kazakhstan. No. In And from India to okay. From India to Myanmar. Myanmar. It is what? It is the next close country to the India. उन्होंने मुझे अभी खरबूजा जो है ये ऑफर किया था, मैंने कहा बाद में खाऊंगा, मेरे लिए चाय बना रहे हैं वो। ठीक है भाई, अगर मैंने इसे नोटिस किया है, जो भी बंदा ना एक बार जो इंडिया होके आए हैं ना, उनको एक रेफरेंस पता होता है, तो उनके साथ ना तालमेल बिठाने में बहुत ही ईजी हो जाता है, मेरे लिए स्पेशली। सो यू हैव रिकॉर्ड इन कजाकिस्तान व्हिच टाइप? 48 hours. 48 hours. I ran 274 kilometers. In Russia, do you have record 310 kilometers? For 48 hours. Yeah. It's too much for me. Yeah. इनके पास मतलब रिकॉर्ड होल्ड कर रखा है इन्होंने कजाकिस्तान में 270-74 किलोमीटर 48 घंटे में दौड़ने का। यार नाइस, हैप्पी टू नो दिस। मैं भी दिखाऊंगा इनके डेस्क के ऊपर, भाई साहब काफ़ी सारे मेडल टंगे हुए हैं, क्योंकि इनको मैराथन दौड़ना बहुत पसंद है। मैं जब इनकी प्रोफाइल पढ़ रहा था ना, भाई इतनी रनिंग कर रखी है, मैं देख के हैरान था कि कैसे पॉसिबल है। Unfortunately, I don't have spiritual name. Unfortunately. Maybe it's my guru take spiritual name. Only don't take spiritual name doing initiation. Yeah, no. It is little bit later. Maybe 5 years, maybe 7, maybe don't. No. Yeah, maybe no. वो तो अपने लिए खाना बना रहे हैं, मेरे से पूछा, मैंने कहा अभी तो मैं नहीं खाऊंगा, मैंने कहा चाय पियो, मतलब टी पियो। भाई साहब इतने बड़े कप में दिया है ओजस, मैंने कहा इसमें तो मैं डूब के मर सकता हूँ, तो हंसने लग गई है।
It's a very special sand quartz. Sand quartz. Yeah. It's made cup. Special quartz, white quartz. Maybe it's true. But spasiba большое for cup and the tea. Yeah. These days you are learning English. Меня learning русский. Yeah. Yes. Хорошо. Чуть-чуть learning. Хорошо. Это кружка чая. Кружка чая. Я хочу. Sorry? You know. Я кружка чая. Я хочу чай. Я хочу чай. Отлично. It is right. It is correctly. Correctly, yeah. Oh, correctly. So, is okay? It's okay, да, это хорошо. хорошо. It's your pronunciation. मैं सुबह आ गया था अपने होस्ट के यहाँ पे, लेकिन अभी सर भारी लग रहा है मेरे को। मैं सोया हूँ लगभग 2-3 घंटे नहा के अच्छे से। अभी मैं जा रहा हूँ सिम लेने के लिए। मैं इसलिए धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी मेरे को फुल कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मान के चलो ना कल पूरे दिन हिचहाइक किया है। उसके बाद 7 घंटे इमिग्रेशन पे फालतू में बिठा के रखा। आगे की तरफ यहाँ पे एक शॉप है, मैंने उनके वाईफाई से एक लोकेशन देख के स्क्रीनशॉट ले लिया था। अभी सिर्फ उसके स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग बढ़े जा रहा हूँ। अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो पूछ लूँगा किसी से। अब ना डर नहीं होता उतना, मुझे पता है ढूंढ लूँगा कैसे भी करके। सिम की शॉप मिल गई, ये बी लाइन, क्योंकि यहाँ सबसे फेमस यही है बी लाइन सेंट्रल एशिया में ऑलमोस्ट, और कजाकिस्तान में तो साफ तौर पे। आँख बंद करके बी लाइन ले लो। पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ और बस वेट कर रहा हूँ अपने नंबर का, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब कंट्री में अगर एक चीज़ की मोनोपोली हो ना तो वो सर दर्द हो जाता है और कुछ नहीं। फाइनली अब तो मैंने सिम ले ली है। अभी यार 2 घंटे लगे एक सिम लेने में। ये सिम पड़ी है मुझे लगभग 8000 टेंगे की। हाँ भाई, इतना ही महंगा है यहाँ पे, इससे कम में है ही नहीं। ठीक है यार, भूख लगी है, मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूँ कहीं कुछ खाने के लिए। एक कैफ़े दिखा तो है, कैफ़े तो नहीं है ये, मैकडी का एप्लीकेशन है, गोयदा कैफ़े करके। वैसे ऐसा हो रहा है पहली बार कि मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं चाह रहा हूँ फटाफट खाना आ जाए। यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है। कल के हेक्टिक ट्रैवल के बाद इतना हो गया था, अभी भी बॉडी पेन, पैर दर्द कर रहा है मेरे, पता नहीं क्यों। तो सोचा कि आज एक तरीके से अपने आप को रेस्ट दूँ, तो वही कर रहा हूँ। मेरा ट्रैवल का सिस्टम ये है, कभी कभी मैं जब मुझे लिमिटेड बजट में ट्रैवल करना होता है ना, तो फिर शायद मैं एक दिन में 100, 150, 200 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करता। और कभी मेरा मन करता है कि नहीं यार आज रिलैक्सफुल, तो फिर मैं लिटरली बताऊँ मैं उतना सोचता नहीं कि अब 200 खर्च हो रहे हैं, 500 हो रहे हैं, 800 हो रहे हैं, पता नहीं। तो आज वो वाला दिन है, बस मैं घूम रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ यहाँ पे। के साथ मैं खेला, थोड़ी देर खेल रहा था, मैं अब जा रहा हूँ। ओके, बाय बाय। ओके, बाय, सी यू, नाइस मीटिंग यू, बाय। अभी मैं जा रहा हूँ अपने होस्ट के यहाँ पे, क्योंकि 6 बजने वाले यार, गला मेरा सूख गया, गलती करी कॉफ़ी पी के और दौड़ने लग गया ना, पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी है इनके साथ बात करने की, खेलने की, टाइम पास करने की। सिटी सुंदर है यार, पीसफुल है। मैं अस्ताना में भी देख चुका हूँ, अस्ताना थोड़ा वो भी काफ़ी चौड़ा है, कम पॉपुलेशन है, लेकिन वो भागता फिरता है। मैं कभी भी किसी कंट्री में जाता हूँ ना, मेरा ये रहता है कि मैं उसी कैपिटल से बाहर निकल जाऊँ। मुझे कैपिटल घूमने का उतना कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि कैपिटल हमेशा 3-4 चीज़ों का मिक्सचर मिलेगा, बिजी, क्राउडेड, एक्सपेंसिव। मैं अपने होस्ट के यहाँ पे आ गया फाइनली, सारा काम कर करा के। ये है सामने मेरे होस्ट का घर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ट्रैवलर्स के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। मेरे पास इनके घर की पूरी की है। इन्होंने कहा कि हालांकि ये खुला हुआ है, इन्होंने कहा था इसकी भी की है ये वाली, लेकिन ये खुला हुआ है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे।
थोड़ा ऐसा एरिया है क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा रहती है ना, तो लकड़ी वगैरह का सारा सामान बना हुआ है। बर्फ़ वगैरह गिरती होगी जिस हिसाब से देख के लग रहा है घर। एक ये दूसरी की है मेरे पास, ये लगेगी आई थिंक ऐसे शायद। खुल गया। नीचे तो अंधेरा है क्योंकि मैं ऊपर रुका हुआ हूँ, लाइट वगैरह बंद है। किचन है इस तरफ, मेरा रूम है ऊपर।